वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं क्लास 12 के केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट चैप्टर में पैकिंग इफिशियंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। पैकिंग इफिशियंसी में सिंपल क्यूबिकल लैटिस और बॉडी सेंटर्ड जो यूनिट सेल है या लैटिस है उसके बारे में मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ। इस क्लास में हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में ठीक है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग एक्चुअल में फेस सेंटर्ड यूनिट सेल से बना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल है। इसमें फेस सेंटर्ड का मतलब है कि हर एक फेस पे, जैसे यहाँ यूनिट सेल में कॉर्नर पे तो एक रहेगा ही रहेगा, साथ में एक फेस के बीच में भी एक आपका एटम है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो रेडियस बना यहां से, सॉरी ये डायगोनल बना, इस डायगोनल में एक रेडियस इसका, दो रेडियस इसका और एक रेडियस इसका, चार रेडियस आ रहा है। ये छोटे वाले डायगोनल के लिए। ये बड़े वाले डायगोनल, देखिए एक ये डायगोनल होता है बड़ा वाला और ये छोटा वाला डायगोनल है। छोटे वाले डायगोनल में 4 रेडियस है। ओके, तो इस तरह से एज, अगर ये एज ए है और इस रेडियस, इस स्फीयर के रेडियस में रिलेशनशिप जब देखेंगे तो रिलेशनशिप इस तरह से आएगा कि ये डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल टू हो जाएगा √2a, ठीक है। और वो √2a इक्वल टू है 4r, ठीक है। तो इस तरह से a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/√2r। ये दो रिलेशनशिप है। सेकेंड रिलेशनशिप को हम लोग यूज करेंगे पैकिंग इफिशियंसी को कैलकुलेट करने। ओके, अब हम देखेंगे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना है। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, उसके लिए देखिए हर एक कॉर्नर पर एक एक रहेगा, हर एक कॉर्नर पर। तो 8 कॉर्नर पर एक एक रहेंगे, लेकिन कॉर्नर वाला जो होता है 1/8 पार्ट ही किसी एक यूनिट सेल के अंदर होता है, बाकी बाहर होता है। यानी 8 में 1/8 पार्ट ही आया है, इसलिए ये हुआ 1 प्लस, यहां पे नीचे कर देगा, इक्वल टू 8 इंटू 1/8 कॉर्नर के लिए। और फेस सेंटर पे, तो फेस पे जब होता है तो वो हाफ इसमें और हाफ इसके बगल वाले यूनिट सेल में आ जाता है। पिछले क्लास में हमने बता रखा है, पिछले वीडियो में, जब फेस पे कोई एटम रहता है तो उसका 2 यूनिट सेल में शेयरिंग रहता है, हाफ हाफ का। तो इस तरह से, और टोटल किसी भी क्यूब की बात करेंगे, जैसे ये क्यूब या क्यूबॉइड हो, जो भी हो, तो इसमें 4 वॉल्स होते हैं और एक टॉप और एक बॉटम, यानी कि टोटल 6 फेस होते हैं। तो 6 फेस में हाफ हाफ करके आया है, तो 1/2, यानी कि इस कॉर्नर पे 1 हो गया और फेस पे 3 हो गया, यानी कि 4 एटम है पूरे। एटम पर यूनिट सेल कितना आ गया, 4। अब वॉल्यूम सबका निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, 1 यूनिट सेल, यानी कि ये क्यूब, ये क्यूबिक है, ए क्यूब हुआ, और ए के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4/√2 r का क्यूब। इसके बाद हम वॉल्यूम ऑफ एटम अगर निकाले, 1 एटम, तो एटम क्या होता है,
स्फेरिकल और स्फेयर का होता है 4/3πr³। हमने एटम का भी और यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल लिया। अब पैकिंग इफिशियंसी की बारी आई। तो पैकिंग इफिशियंसी फॉर्मूला क्या होगा पैकिंग इफिशियंसी का? वॉल्यूम ऑफ वन एटम इनटू कितने एटम इसमें है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, बाय वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल इंटू 100%। अगर 100% नहीं लिखेंगे ना तो ये पैकिंग इफिशियंसी ना होके पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा। अब आ जाइए इक्वल टू में क्या आएगा पैकिंग इफिशियंसी का? वॉल्यूम ऑफ वन एटम, ये 4/3πr³, 4/3πr³ इंटू नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ये 4 है, 4 हो गया, बाय वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल हमने यहाँ 4/√2 r है, 4/√2 r का होल क्यूब इंटू 100%। यहाँ पे आप देख सकते हैं r³ इस r³ से कट जाएगा, पाई का वैल्यू 3.14, इस तरह से सारे का वैल्यू निकल के चुका है, बाकी इसके वैल्यू दिए हुए हैं तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसका, और कैलकुलेट करने पे आएगा ये 74%। तो इस तरह से हम पैकिंग इफिशियंसी ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या क्यूबिकल क्लोज पैकिंग जो कि एक्चुअल में होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल से ही बनता है HCP और CCP। तो इसका पैकिंग इफिशियंसी जो आएगा वो 74% आएगा। और एज और रेडियस का रिलेशनशिप A = 4/√2 r। बस आज के लिए इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।